मित्रों नमस्कार, मैं हूं करण अध्यक्ष राष्ट्र धारक दल। मित्रों, आज हम लोग बहराइच जनपद के फकरपुर थाना क्षेत्र के एक सिंघाई गांव में आए हुए हैं और यहां पर अभी 4 दिन पहले एक मौर्य हिंदू परिवार है, किसान परिवार है और ये लोग दूध बेचने का भी कार्य करते हैं और दूध का बकाया पैसा मांगने पर समुदाय विशेष के मुस्लिम युवकों ने इस बेटी को बहुत ही बुरी तरह से पीटा है, मारा है, गलत तरीके से छुआ है और मजाक बनाया है। इतना मारा है कि यह बेटी बेहोश हो गई, इसके मुंह और नाक से खून गिरने लगा। इस तरह से बदहाल करके इस बेटी को छोड़ करके चले गए वो लोग। फिर ग्रामीणों द्वारा इनके भाई को पता लगा तो इनका भाई अपनी बहन को उठा करके किसी प्रकार से उसने फिर एम्बुलेंस को बुलवाया, 112 नंबर पर कॉल किया और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, किसी प्रकार से इलाज कराया। उसके बाद जब ये एप्लीकेशन लेके थाने पहुँचे तो इनके भाई का कहना है कि थाने पर इनके हिसाब से जो उन्होंने एप्लीकेशन दी, जो अपनी समस्या बताई, वो थानेदार ने नहीं सुनी। अपने हिसाब से उन्होंने एप्लीकेशन लिखा करके कुछ धाराओं में, मारपीट की धाराओं पे उन्होंने एफआईआर दर्ज किया। पर आज 4-5 दिन बीत चुके हैं, अभी तक किसी की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये परिवार बेहद परेशान, डरा हुआ है और इस गांव में बताते हैं कि अभी 15 साल पहले तक मुस्लिम आबादी 2 या 3% ही थी। अब अचानक से बढ़ते बढ़ते 15-20 सालों में ये आबादी इस समय करीब 30% से अधिक पहुंच चुकी है। लगातार इनकी आबादी, बताते हैं यहाँ पे मुस्लिम परिवारों के 15-15 बच्चे, 12-12 बच्चे, 20-20 बच्चे, कोई उनका कोई कानून ही नहीं है, कोई हिसाब ही नहीं है। तो इस प्रकार से उन्होंने अपनी आबादी को डेवलप किया है और अब ये अटैकिंग मोड पे, जैसा कि अन्य स्थानों पे हम लोग लगातार देखते हैं उत्तर प्रदेश में कि लगातार हर स्थान पे मुस्लिम समुदाय के लोग हिंदुओं को टारगेट करके किसी न किसी प्रकार से उनको टारगेट कर रहे हैं। उनके खिलाफ कोई ना कोई कड़ी कार्रवाई अपने हिसाब से वो लोग कर रहे हैं। बेटा, ये किस तारीख की घटना है, क्या हुआ था तुम्हारे साथ में? 23 जोर से बोलिएगा। 23 तारीख को मेरे घर पैसे निकली तो मेरे भाभी ने पैसे मांगे। किससे? जो लोग, जो मुस्लिम परिवार है, हाँ, जहाँ आपके यहाँ दूध बिकता है, हाँ, वहाँ से, उन लोगों से लड़की अफसाना निकली थी। जी हाँ। उससे मेरी भाभी ने पैसे मांगे तो उसने डायरेक्ट गाली दे दिया। अच्छा। फिर जब गाली दे दिया तो मेरी भाभी ने कुछ नहीं बोला, बोली कि आप अपनी मम्मी से बोल देना, वो दे देंगी। फिर उसने डायरेक्ट गाली दिया तो मेरे बगल में 2-3 लोग रहते हैं, मुनीर खां और रुखसाना, रेशमा, नेहा, ये लोग गए उनके घर पे चुंगली करके आ गए। तब वो उनके सारे परिवार, उधम, राजू और उनकी जितनी लोग थी लेडीजों में, लड़कियां सारे लोग आए, पूरा ग्रुपिंग में आ गए। हाँ। यहाँ पर। और उसके बाद क्या किया इन्होंने? भाभी को मारने लगे। भाभी को मारा पीटा? हाँ, जब भाभी को मारा पीटा तो हमारी मम्मी गई कि हम रोक दे कि बचाव कर दे। उसके बाद फिर नहीं माने तो हमको भी मारे, मम्मी को भी मारे। उस दिन ये किस तारीख की घटना है? 23 तारीख की घटना है। ये 23 अगस्त 2025। 23 अगस्त को फिर हम लोग गए शाम को थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाए। जी हाँ। वहाँ पे हम लोग जैसे लिखवाया, वहाँ पे थाने में हमारे बावजूद रिपोर्ट नहीं लिखी गई। कौन प्रधान है इस गांव का? जाकिर प्रधान। जाकिर अली? हाँ, जाकिर जाकिर अली समुदाय विशेष के प्रधान भी हैं और उन्हीं के दबाव में इनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर हम वहाँ साहब लोग आए तो बोले सुबह 10 बजे दोनों तरफ से आना, दोनों पार्टी। फिर वो लोग वो लोग गए भी नहीं। हम लोग सोचे कि सुबह जाएंगे, फिर हम लोग लैट्रिन गए। हम फिर उधर से रिटर्न आ रहे थे, उधम ने बाहर पकड़ लिया, अब मुंह दबा लिया, अंदर लेके गए। जैसे कि आपके जो खेत है, हाँ, तो जो खेत का जो रास्ता है वो उनके घर के सामने से होकर निकलता है, रोड है। तो उन्होंने रंजिशन आपको वहाँ पे पकड़ लिया? हाँ, पकड़ लिया। और फिर क्या हुआ? फिर हमको घसीट के लेके गए अंदर अपने घर के पास, बहुत मारे वहाँ पे। फिर वहाँ से जब हम किसी तरह से छुड़ा के भागे तो बीच रोड पर आपको जब उन्होंने मार रहे थे, पीट रहे थे, तो किसी गलत तरीके से छुआ छाया उन्होंने कुछ किया? हाँ, गलत छू रहे थे, लेकिन हम वहाँ से जब भागे तो हम आग के बीच रोड पे गिर गए। फिर राजू पकड़ लिए, फिर सब लोगों ने बुरी गति से मुझे मारा और मुंह से ब्लड आ गया, नाक से, हम बेहोश हो गए। दोबारा हम सब लोग भाग दिए वहाँ से। आपके फोटोग्राफ्स देखे हमने कि किस प्रकार से आप जमीन पे पड़ी हुई हो बेहोश और खून भी गिरा हुआ है, तो
इस स्थिति के बावजूद जब फ़ोन किया गया पुलिस को, 112 नंबर पर फ़ोन किया आप लोगों ने, हाँ। तो फ़ोन करने के बाद क्या कुछ सुनवाई हुई? पुलिस वाले आए, इनको दोषियों को पकड़ के लेके गए? जब लेके गए उनको तो हम लोगों ने जिस तरीके से मतलब बोला, हमारा जिस तरीके से कुछ था, तो उस तरीके से मेरी सुनवाई नहीं हुई थाने में। वहाँ पे नहीं, वो लोग बंद है इस समय? नहीं बंद है, उसी दिन छोड़ दिए तुरंत। मतलब लेके गए, बस फॉर्मेलिटी पूरी करी, हाँ, लेके गए और उन लोगों को छोड़ दिया। बस मेरे यहाँ से जाकर प्रधान और आवेश ये सब लोगों ने पैसा दिया, वहाँ से तुरंत लेके चले आए घर पे। तो ये स्थिति है कि एक बच्चे को, कितने साल की हो? 18 से 20 साल है। 18-19 साल की लड़कियों को किस प्रकार से ये लोग गलत तरीके से छूते हैं, मारते हैं, पीटते हैं और बदहाल कर देते हैं, बदहवास कर देते हैं। उसके बाद भी पुलिस प्रशासन इस प्रकार की स्थिति की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। 5 दिन हो गए और वो लोग इसी गांव में हैं। इन लोगों को आज भी, इन लोग जब निकलते हैं तो तानाकसी करते हैं और परेशान करते हैं। ऐसा कुछ होता है क्या? हाँ, बोलते हैं जान से मार देंगे। बार बार आज भी इनको धमकियां दे रहे हैं, लगातार परेशान कर रहे हैं और प्रशासन बिल्कुल भी इनकी सुध नहीं ले रहा है। और ये गरीब मौर्या परिवार है। प्रशासन को चाहिए था कि इनकी सुनवाई करें, तुरंत दोषियों को गिरफ्तार करें। और क्या आपका ये मामला अखबारों में आया, कुछ चैनल वगैरह पे कुछ हुआ था, कुछ आया, कुछ ऐसा मतलब? और मीडिया कवरिंग भी इनको नहीं मिल सकी है। ये एक बड़ा मामला है। तो मैं अन्य मीडिया कर्मियों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग भी आइए, इस पीड़ित परिवार की आवाज़ उठाइए, इनको न्याय दिलवाने का प्रयास करिए। और जिस प्रकार से डेमोग्राफी चेंज हो रही है, जिस प्रकार से एक ये मजहबी उन्माद बढ़ रहा है, जिस प्रकार से एक समुदाय विशेष द्वारा हिंदू महिलाओं का, हिंदू परिवारों के प्रति जो नफरती माहौल बढ़ रहा है, जिस प्रकार से टारगेट